अथ एकविंशः सर्गः। श्री भगवत वाल्मीकि रामायण के 21वें सर्ग में सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताने का वर्णन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीन स्वराधीनं प्रत्युवाच ततः शनैः। उस भयंकर राक्षस की बात सुन करके सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया कि दुखार्ता रुदती सीता वेप्यमाना तपस्विनी चिंतयंती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई काँप रही थीं और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थीं कि तृण मंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी सीता ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो। न मां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धि में उपापकृतो अकार्यम न मया कार्यमेक पत्निया विगर्हितम्। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती। कुलम संप्राप्त्या पुण्यम कुले महति जातया एव मुक्त्वा तु वैदेही रावणं तम यशस्विनी। रावणं पृष्ठता कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् न हमौपै की भार्या पर भार्या सती तव। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, कह रे रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। साधु धर्ममेक्षस्व साधु साधु व्रतं चरो यथा तव तथानेकं रक्ष्याधारा निशाचरो। आत्मानुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियम्। अरे निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरी की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। नयंती निकृति प्रज्ञम परदारा पराभवम। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। ईशंतो न वाशंति शतो वा नानुवर्तसे यथा ही विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं? अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। बचो मिथ्यापणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः राशानां भावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। अकृतात्मानमासाद्य राजान मनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। तथैव त्वां समासाद लंका रत्नौ विशंकुला अपराधा तवैकस्यो न चिराद विनशिष्यति। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। सुकृतैः हन्यमानस्य रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनंदन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। रावण जब कोई दूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है।
एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनः दृष्टै तद्व्यसनं प्राप्तो रौद्रित्यो हर्षिता शक्या लोभयितुं नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। इसी प्रकार जो है तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हें पापी कहेंगे, और बड़ा अच्छा हुआ जो इससे आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। ओपेधाय भुजम तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथम नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कश्चितो। हे जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाहीं की तकिया कैसे लगा सकती हूँ। अहम औपैकी भार्या तस्य ऊच धरापते वृतस्नातस्य विद्येवो विप्रस्य विदितात्मनः। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उस पृथ्वी पति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासतिया सार्धम करेण्येव गजाधिपम। अरे रावण, तुम्हारे लिए ही यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझे दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। मित्रमौपैकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता बंधम चानिच्छिता घोरम त्वयासौ पुरुषर्षभो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। प्रसादयश्वतं चैनं शरणागत वत्सलं मां चास्मयि प्रियतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। एवं हिते भवे स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा तुम ही कुर्बाणः परां प्राप्स्यसि चापदम्। वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेत् दन्तकश्चिरं त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा, इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महाश्वनं शतक्रतुं विसृष्टस्व निर्घोषं शनेरिवो। इंद्र के छिड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। ये शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्याय भोरगा इखवो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिता। जहाँ यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामश्यां न संशयः असंपातं करिष्यन्ति वेत्पतन्तः कंकवासितः। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिस्तराए बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। राजेन्द्र महासर्पान् साराम गरुणो महान उद्धरष्यति वेगेनो बहनते वोरगान। जैसे बिंता नंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुण राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे।
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्ता विष्णु स्त्रीभिरेव कृमहि। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले असक्तेन तुया रक्षा कृतमे तदद साधु वै। आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयो गोचरम गतियोर्भ्रात्रोरपनीता तुया धमो। अरे राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। अरे नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। नहीं गंधोपाग्रहाय राम लक्ष्मणयोस्तया सख्यम संदर्शने स्थातुम सुना शार्दूलयोर्वो। हे श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2 बाघों के सामने टिक सकता है? तस्य ते विद्महे ताभ्यं युगग्रहेणमस्थिरं भृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहुरेकस्य विग्रहे क्षिप्रं तसनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पविवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः। जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना संभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना था, टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा संभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र ही सुखा देते हैं। गिरिम कुबेरस्य गतो अथवा लयम सभां गतो वा वर्णस्य राज्ञः संशयं दासते मोक्षसे महाद्रुमः कालयतो शनैर्वो। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। अथद्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेसुरः प्रत्युवाचतः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्। सीता के ये कठोर वचन सुनकर के राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। क्या था यथा शांतयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। सम्नियच्छति मे क्रोधम त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्यो ह्यान्यो सुसारथी वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने बधार्हामवमानार्हं मिथ्या प्रव्रजने रताम्। अरे सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ।
परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि विवेकिमां तेषु तेषु बधो युक्तस्तो मैथिली दारुण। अरे मिथिलेश कुमारी, तुम जो है मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो उसके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। एवं मुक्ता तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोध संरभ संयुक्ता सीतामुत्रमब्रवीत् द्वौमासौ रक्षितव्यौ मे यो अवधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णनि। अरे विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कह करके क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया कि हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। द्वाभ्याम ऊर्ध्वं तुमासाभ्याम भर्तारं माम निच्छतिं मम त्वां प्रातरासार्थे सूदाच्छेस्यन्ति खंडशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तां वत्समानां संप्रेक्ष्य राजेन्द्रेण जानकीं देवगंधर्व कन्यास्ता विखेदुर्विकृते क्षणा। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख करके देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। ओष्ठ प्रकारैरपरा नेत्रैः वक्त्रैः तथा परा सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा। तब उनमें से किसी ने ओंठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुँह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। तावीराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौटीर्यगर्वितम्। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा कि नूनं न ते जनः कश्चिदस्मिन् श्रेयसी स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद् विगर्हितात्। निश्चय ही इस नगर में कोई पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम ही धर्मात्मनः पत्नीं सचीमो सचीपते तदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन् मनसापि कः। जैसे सची इंद्र की धर्मपत्नी है उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। राक्षाधम रामस्य भार्यामृत तेजसः उक्तवानसि यत् पापं किं क्वगतस्तस्य मोक्षसे। अरे नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ चाहकर छुटकारा पावेगा। यथा दृप्तस्य मातंगः ससस्य सहितौ वने तथा विरदबदरामस्त्वं नीच सस्वत स्मृतः स्वतमिक्त्वा कुनार्थं वै क्षिपन्नेह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्यो न यावत् उपगच्छसि। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। अरे नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है, तू खरगोश के समान है। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करके तुझे लज्जा नहीं आती। तू जब तक उनकी आँखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले। इमेते नयने कुरूरे विकृते कृष्ण पिंगले छितौ न पतते कस्मान् माम नार्यम निरीक्षितः। अरे नारी, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी एक क्रूर और विकार युक्त काली पीली आँखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी। तस्य धर्मात्मनः पत्नी शुनका दशरथस्य च कथम व्याहरतो माम तेन जिह्वा पापशीर्यति। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। अरे पापी,
मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है। असंदेशा तु राम सुतपश्चानुपालनात् न त्वां कृमिं दशग्रीवो भस्म भस्मार्य तेजसा। अरे दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विदेस्तवधार्थाय विहितो नात्र संशयः। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। किशूरेण धनद भ्रात्रा चलहे बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माचिद दारचौर्यं त्वया कृतम्। तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं, फिर भी श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है। सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिप विवृत्य नयने क्रूरे जानकी मन्वैक्षतो नीलजीमुत्संकाशो महाभुज शिरोधरा सिंहस्वत्वगति श्रीमान दीप्तिजयोग्रलोचना। सीता की ये बातें सुन करके राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरे करके देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नीले मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा खड़ी बड़ी थीं। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। किचलाग्रमुकुट प्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधर तप्तांगदभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचिकेन संवृतः अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलोपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटसूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय बासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। ताभ्याम सपरिपूर्णाभ्याम भुजाभ्याम राक्षसेश्वरो सुशुभे अचल संकासा श्रृंगाभ्याम उष्मंदरः। पर्वत के समान विशाल का राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। तरुणादित्यवर्णाभ्याम कुंडलाभ्याम विभूषितः रक्तपल्लव पुष्पाभ्याम अशोकाभ्याम वानरचलः। प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे मानो लाल पल्लवों फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। शकल्प वृक्ष प्रतिमो बसंतियो मूर्तिमान श्मशान चैत्य प्रतिमो भूषितोऽपि भयंकरो अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपे संरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंगियो निःश्वसन्। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर के कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान बसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी श्मशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से जो है लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींच करके कहा कि अनयेनाभिसंपन्नमर्थहीन मनुव्रते नासायाम्यहमद्य त्वां सूर्यः संध्यामिव ऊजिसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं,
उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। केतुयुक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रु रावणः संददर्शतः सर्वा राक्षसीर्घोर दर्शना। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर के शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। के काक्षी में के कर्णाम च कर्ण प्रावर्णाम तथा गोकर्णी हस्तिकर्णी च लंबकर्णी मकर्णिकाम हस्तिपद्यश्वपदमहु च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीं पादिकाम् अतिमात्रस्रोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्राश्नेत्रां च दीर्घजौहानकामपि अनासिकां शृङ्गमुखीं गोमुखीं शूकरीमुखीं यथा मद्वसगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुतो राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य वा प्रीतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदिनैः आवर्जयत वैदेहीं दंडस्योद्यमनेन च। उसने एकाक्षी अर्थात एक आँख वाली, एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गाय के से कानों वाली, हस्तिकर्णी हाथों की समान कानों वाली, लंबे कान वाली बिना कान की, हाथी के से पैरों वाली, घोड़े के समान पैर वाली, गाय के समान पैर वाली, केशयुक्त पैरों वाली, एक पैर वाली, मोटे पैर वाली, बिना पैरों के, विशाल सिर और गर्दन वाली, बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, विशाल मुख और नेत्र वाली, लंबी जीभ और नखों वाली, बिना नाक की, सिंह के समान मुख वाली, गाय के समान मुख वाली, सूकरी के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा कि निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोर सीता बहुत जल्द मेरे बस में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, सामदान और भेदनीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह राजकुमारी सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। इति प्रति समादेश्वराशेन्द्र पुनः पुनः काम मन परितात्मा जानकीं प्रतिगर्जतो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा दे करके काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। उपगम्य तथा क्षिप्रम राक्षसी धान्य मालिनी परिस्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत्। इसके बाद राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वरो। महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है। नूनमस्यां महाराज न देवा भोग सत्यमान विदधत्यमर श्रेष्ठास्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानश्चो शरीरमुपतप्यते इच्छतिं कामयानश्चो प्रीतिर्भवति शोभना। अरे महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। इस प्रकार से जो है, हे प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एवं मुक्तस्तु राक्षस्या समुच्छिप्तस्ततो बलि प्रहसन मेघ शंकासो राक्षसः सा निवर्ततो। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। कि प्रस्थितः सदसग्रीवः कंपयन्यो मेदिनीं ज्वलद भास्कर संकाशं प्रविवेश निवेशनम्
अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर के नदी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया कि देव गंधर्व कन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुस्ताग्रहोत्तमं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेप्यमानां परिभर्त्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इसके बाद देवता गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमका करके काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वाविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।